सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में वाक़या सितारा है। जी हाँ, सूरज एक दरमियाने साइज़ का सितारा है। सूरज निज़ाम शमसी का अहम हिस्सा है क्योंकि निज़ाम शमसी सूरज की वजह से वजूद में आया और उसी की वजह से कायम है। और जब सूरज अपनी उम्र पूरी कर लेगा तो उसकी मौत के साथ निज़ाम शमसी भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि साइंस भी हमें बताती है और अल्लाह ने कुरान में भी इंसान को क़यामत के दिन का बताया है। अगर खुदा की ज़ात तक पहुँचना है, अपने ईमान को और मजबूत बनाना है, तो हमें मज़ाहिर कुदरत का बगौर जायज़ा लेकर समझना होगा, ताकि इंसानियत की खिदमत भी हो और अल्लाह की हिकमत का अदराक भी कि इस अजीम ज़ात ने किस तरह इस कायनात को बनाया। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज़ में वाक़या सितारा है। ज़मीन, दीगर सियारे, सियारचे और दूसरे अजसाम सूरज ही के गिर्द गर्दिश करते हैं। सूरज के हुजम निज़ाम शमसी की कुल कैमियत का तकरीबन 99.86% है। सूरज का ज़मीन से औसत फासला तकरीबन 14,95,98,000 किलोमीटर है और उसकी रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। ताहम ये फासला साल भर यकसा नहीं रहता। 3 जनवरी को ये फासला सबसे कम तकरीबन 14,71,00,000 किलोमीटर और 4 जुलाई को सबसे ज्यादा तकरीबन 15,21,00,000 किलोमीटर होता है। धूप की शक्ल में सूरज से आने वाली तवानाई ज़ियाई तालीफ के जरिए ज़मीन पर तमाम हयात को खुराक फराहम करती है और ज़मीन पर मौसमों की तश्कील का बायस बनती है। अब हम सूरज की बनावट के बारे में बात करते हैं। सूरज की सतह बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बनी है। इसमें हाइड्रोजन का तनासब तकरीबन 74% बिलहाज कमियत या 92% बिलहाज हुजम है और हीलियम का तनासब तकरीबन 24% बिलहाज कैमियत या 7% बिलहाज हुजम है। इसके अलावा दूसरे नासर जैसे लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम मामूली मकदार में मौजूद हैं। तकरीबन 109 ज़मीन जैसे सियारे ज़मीन की सतह पर फिट आ सकते हैं, जबकि ज़मीन जैसे 10 लाख से ज़्यादा सियारे सूरज के अंदर फिट आ सकते हैं। साइंसदानों को मालूम हुआ है कि सूरज अपने कोर में जमा शुदा हाइड्रोजन को अगले 5 अरब साल तक जलाना जारी रखेगा। उसके बाद हीलियम सूरज का प्राइमरी ईंधन बन जाएगा। जमीन पर किसी 150 पाउंड वजनी शख्स का वजन सूरज पर 4.200 पाउंड होगा, क्योंकि सूरज की कश शकल जमीन से 28 गुना ज्यादा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप जानना चाहते हैं कि सूरज कैसे वजूद में आया, तो हमारे चैनल डिस्कवर आर टीवी पर डिस्कवर द यूनिवर्स सीरीज की किस्त नंबर 2 मुलाजा करें, जिसमें हमने बिग बैंग की वजह से कायनात के वजूद में आने पर सैर हासिल गुफ्तगू की है और इसमें सूरज के और निज़ाम शमसी के बनने के मराहिल का अहाता किया गया है। नाज़रीन की सहूलत के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्टेलर क्लासिफिकेशन में सूरज का दर्जा G2 है। G2V का मतलब है कि इसकी सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5780 केल्विन है। सूरज का रंग सफ़ेद है, जो बालाई फिजा में रोशनी के इंतशार के बायस ज़मीन से अक्सर जर्दी माइल नजर आता है। ये रोशनी के कुछ तूल मौजों को मनहा करने वाला असर है, जिसके तहत रोशनी में से छोटी तूल मौजें, जिनमें नीली और बनफशी रोशनी शामिल हैं, निकल जाती हैं। बाकी मानदा तूल मौजें इंसानी आंख को जर्दी माइल दिखाई देती हैं। आसमान का नीला रंग इसी अलग होने वाली नीली रोशनी के बायस है। सूरज निकलते या डूबते वक्त जब सूरज आसमान पर नीचा होता है, तो रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए और भी ज्यादा हवा में से गुजरना पड़ता है, जिसके बायस ये असर और ज्यादा शदीद हो जाता है और सूरज हमें नारंगी और कभी सुर्ख तक नजर आता है। सूरज की तह में सादा और ताइन शुदा धातुओं की लकीरें पाई जाती हैं। इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन की कमज़ोर लकीरें भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि सितारों की अक्सरियत की तरह सूरज भी एक मैन सीक्वेंस तारा है। ये सितारे अपनी ज़्यादातर तवानाई हाइड्रोजन के फ्यूज़न से पैदा करते हैं, जिससे हीलियम के मरकज़े पैदा होते हैं।
हमारी जमात के तकरीबन 10 करोड़ सितारे हैं। सूरज को पहले एक छोटा और गैर अहम सितारा समझा जाता था, लेकिन अब G2 के अक्षांश में ये बात मालूम हो चुकी है कि सूरज हमारे के अक्षांश मिल्की वे के 85% सितारों से, जिनमें बेशतर सुर्ख पौने हैं, ज्यादा रोशन है। सूरज के अक्षांश मिल्की वे के मरकज के गिर्द तकरीबन 24,000 से 26,000 नूरी साल के फासले पर गर्दिश करता है। ये सेकंड जुर्मट की सीमत में गर्दिश कर रहा है और 22.5 से 25 करोड़ सालों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। इस दुरानियों को एक अक्षांशीय साल कहते हैं। इसकी दूरी रफ्तार तकरीबन 220 किलोमीटर फी सेकंड ख्याल की जाती थी, लेकिन एक नए अंदाजे के मुताबिक 251 किलोमीटर फी सेकंड है। इस सूरज तकरीबन हर 1190 सालों में एक नूरी साल या हर 7 दिनों में एक फल्कियाती इकाई का फासला तय करता है। हमारे मौजूदा इल्म के मुताबिक ये पैमाइशें हर मुमकिन हद तक दुरुस्त हैं, लेकिन मज़ीद तहकीक की बुनियाद पर इनमें तब्दीलियाँ भी आ सकती हैं। हमारी के अक्षांश भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के मुकाबले सूरज की कुल रफ्तार तकरीबन 370 किलोमीटर फी सेकंड जुर्मट ल्यू की जानब है। सूरज अभी मिल्की वे के जिस हिस्से से गुजर रहा है, इसमें हमसे करीब तरीन 50 तारों में, जो ज़मीन से 17 नूरी साल के फासले तक वाक़या हैं, कमियत के लिहाज से इसका नंबर चौथा है। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया को सूरज की सतह पर गैर मामूली सुकून या ठहराव का सामना है, या आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि सूरज अभी सो रहा है। साइंसदानों के लिए यह सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन है और वो जानने की कोशिश में है कि सूरज पर आने वाले शमसी तूफानों में कमी की दुनिया पर क्या असरात मरतब होंगे। माजी के तजर्बात से जाहिर होता है कि जब कभी भी सूरज पर शमसी तूफान आना बंद या कम हो जाते थे तो दुनिया सर्दी की लपेट में आ जाती थी, जिसे आइस एज कहते हैं। इस मरतबा सूरज की सतह पर शमसी तूफानों में कमी का ज़मीन की सतह या ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर होगा, इसका भी जायजा लिया जा रहा है। साइंसी नामानिगार रेबिका मोरल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि शुमाली रोशनियां दुनिया और सूरज के दरमियान इंतहाई करीबी तल्लुक़ की याद दहानी कराती रहती हैं। सूरज की शुआएं, या जिन्हें सोलर विंड्स भी कहा जाता है, जो ज़मीन के इर्द गिर्द के माहौल से टकराती हैं तो शुमाली रोशनियां बनती हैं। लेकिन खदशा है कि जल्द ही ये दिलकश और हैरत अंगेज मनाजर नजर आना बंद हो जाएंगे। ये सब कुछ सूरज की सतह पर आने वाले तगय्युरात की वजह से हो रहा है और उसकी सतह पर शमसी तूफान तेजी से थम रहे हैं। रदरफोर्ड एलेंटन लेबॉरेटरी के प्रोफेसर रिचर्ड हैरिसन का कहना है कि आप जो कुछ भी कर लें, सोलर पैक्स में कमी वाक़या हो रही है और सूरज की सतह पर बुलंद होने वाली शौं की कमी से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। 17वीं सदी में कई दहाइयों तक सूरज की सतह पर पैदा होने वाले धब्बे गायब हो गए थे, जिसकी वजह से कुरे शुमाली में शदीद सर्दी हो गई थी और लंदन का दरिया टेम्स मुंजमद हो गया था। रेबिका मोरल के मुताबिक सतरहियों के इस दौर की पेंटिंग से पता चलता है कि मुंजमद दरिया टेम्स पर सरमाई बाजार लगा करते थे। सन 1684 के मारूफ ग्रेट फ्रोस्ट में दरिया 2 माह तक मुसलसल मुंजमद रहा था और इस पर 1 फुट दबीज बर्फ की तह जमी रही। यूरोप की तारीख के इस सरतरीन दौर को मॉन्टर मैनिमम का नाम उस साइंसदान के नाम पर दिया गया था जिसने सूरज पर होने वाली सरगर्मी में कमी का मुशाहिदा किया था। मॉन्टर मैनिमम के दौरान सिर्फ दरिया टेम्स ही मुंजमद नहीं हो गया था, बल्कि बहीरे बाल्टिक भी जम गया था। शुमाली यूरोप में फसलें तबाह होने लगी थीं और कहत आना शुरू हो गए थे। सूरज पर सरगर्मी में कमी का मतलब है आने वाली कई दहाइयों में जमीन इंतहाई सर्द हो सकती है। सूरज पर सरगर्मी में कमी का मतलब है कि सूरज से दुनिया पर आने वाले बनफशी शौं में कमी और इस वजह से जेट स्ट्रीम तासर हो सकती हैं। माइक ल्यूकोर्ट का कहना है कि जेट स्ट्रीम में तब्दीली से शुमाली यूरोप को आने वाली गर्म हवाएं बंद हो सकती हैं। सूरज की सतह की गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सूरज एक गेंद जितना छोटा नहीं हो जाता और उसकी सारी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती।